हेलो हाय एवरीवन बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और मुझे लग रहा होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे अपनी शानदार तरीके से और जानदार तरीके से। सुनिए बच्चों लोग, आज जो लेक्चर नंबर लेके आए हैं अपन मेटल एंड नॉन मेटल और मेटलॉइड का बच्चा, इसकी आज क्लास। अब मैं आपसे एक प्रॉमिस करने जा रहा हूँ, आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पर लगेंगी। मेरे जितने भी इश्यूज थे वो सब सही हो चुके हैं। ठीक है बच्चा लोग, अगर बीच में आए तो हम चीजों को स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इधर सुन, 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए बच्चा लोग। क्लास सही टाइम पे स्टार्ट हुई है, 7:30 पर टाइमिंग आपको दिख रहा होगा बच्चा। इधर सुनिए, पीडीएफ कहाँ? चलो इधर सुनिए। जैसे कि मैंने बताया है बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल की जो क्लासेस है, 3rd नंबर का लेक्चर है, उसको अपन देख रहे हैं। सुनिए अच्छा, कहाँ तक करवा दिया था? अरे सर कहाँ तक करवा दिया था? चलो थोड़ा 1 मिनट दो मैं। हाँ, यहाँ तक था। यहाँ तक मैंने करवा दिया था बच्चे। मैं बोल रहा था आपसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा नॉन मेटल। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा बेटा? नॉन मेटल। ठीक है, सभी हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे लिखेंगे क्या होता है नॉन मेटल। क्लियर है कि नहीं? नॉन मेटल को बेटा अधातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? अधातु। सुनिए बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चा? अधातु। ठीक है, अधातु। और मेटल को क्या बोलते हैं बेटा? धातु बोलते हैं। अब अधातु क्या होती है? मैंने क्या बताया, मेटल क्या होती है? मेटल में बेटा साइन होती है, यानी चमक होती है। तो ये सारे और दूसरे नंबर पर सर मेटल्स होती है वो बेटा फ्लेक्सिबल होती है, यानी लचीली होती है। अब आपको बेटा देखना है कि जो नॉन मेटल्स होती है, मेटल का डायरेक्टली जो अपोजिट होता है वो बेटा नॉन मेटल में आता है। क्लियर हुआ था? जो मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, अगर उन प्रॉपर्टीज में नॉट लगा दिया जाएगा तो बेटा सीधी प्रॉपर्टीज बेटा किसकी बन जाएगी? नॉन मेटल की बन जाएंगी। ठीक है, पर एक कब कब बताना है अपन को? जब हम एग्जाम हॉल में गए और एग्जाम हॉल में जाकर के हम क्या होते बच्चा, सारा कुछ भूल गए। समझ में आ रहा है? और मुझे बेटा ओनली मेटल की प्रॉपर्टीज पता है बेटा, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं पता है। तो जो मेटल की प्रॉपर्टीज है उनमें बेटा नोट लगा दिया जाए तो बेटा सारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। क्लियर हुआ? हाँ बच्चों, इधर सुनिए बेटा, नॉन मेटल को बोलते हैं बेटा अधातु। क्या बोलते हैं बेटा? अधातु। सुनिए ये क्या बोल रहा है? दीज दोज एलिमेंट्स विच फ्रॉम निगेटिव आयंस। बेटा इन पर बेटा कौन से आयंस होते हैं? बेटा निगेटिव आयंस होते हैं। बाई गैनिंग इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है सर? गैन करती है। क्या करती है बेटा? बाई गैनिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड इट बेटा नॉन मेटल। इसको बेटा क्या कहते हैं सर? नॉन मेटल कहते हैं। सुनिए, जैसे आप कभी जिम वगैरह गए हो तो बेटा क्या होता है सर, अपन क्या करने जाते हैं बेटा? गैनिंग करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं सर? जिम करने जाते हैं। तो अपन एक सप्लीमेंट आता है जैसे कि गैनर नाम का, समझ आ रहा है ना, जिसको अपन कहते हैं सर गैनिंग करने के लिए सप्लीमेंट वगैरह लिया जाता है। तो सुनिए इधर देखो, यानी बे तत्व जो क्या कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? गैन कर रहे हैं। इसके बाद कर रहे हैं वो ऋणात्मक आयन, यानी जो नेगेटिवली जो आयन्स होते हैं वो बनाते हैं। इस कॉल्डेड क्या कहलाते हैं बेटा? अधातु कहलाते हैं। यानी बे तत्व जो क्या कर रहे हैं सर? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणात्मक आयन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। हिंदी मीडियम वाले जितने भी धुरंधर हैं, पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे पता है तुम ही मुझसे प्यार कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना, तभी तो तुम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर रहे हो। ठीक है, सब्सक्राइब भी करना। क्लियर हुआ कि नहीं? सर नॉन मेटल क्या होता है? सर नॉन मेटल, अगर आप आगे जाकर अपन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सुनिए बेटा, क्लियर है? पहले तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। सुनिए सर, सुनिए बच्चों लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब बेटा जो नॉन मेटल होती हैं उनकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? इधर सुनिए, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी अधातुओं के बेटा कौन से गुण होंगे? बेटा कौन से? अधातुओं के। लिखो बेटा इधर, अधातुओं के, हेडिंग बनाना है, अधातुओं, अधातुओं
के भौतिक गुण। कौन से गुण बेटा? भौतिक गुण। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर क्लियर। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर। वो बनाई थी, ठीक है। अधातुओं के बेटा कौन से गुण होते हैं सर? भौतिक गुण होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। इधर देखो, सबसे पहले अपन को देखना है बेटा लैक ऑफ लस्टर, यानी जो अधातुएं होती हैं उनमें चमक की कमी होती है। क्या होती है बेटा? चमक की कमी होती है। अधातुओं में क्या होता है बेटा? चमक की कमी होती है, जैसे बोलते हैं बेटा लैक ऑफ लस्टर। यानी नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट अ साइन। बेटा जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बेटा क्या नहीं करती हैं सर? साइन नहीं करती हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली साइन। क्या कर रहे हैं? दिखाओ मेरे को। तो तुम अपने से शूट कर लो ना, पास नहीं आएंगे, जहाँ से कर लो। क्लियर आ रही है? हाँ देखो, ये नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट आ साइन, यानी चमक की कमी। यानी अधातुएं आमतौर पर क्या होती है? चमकदार नहीं होती हैं। क्या नहीं होती बेटा? चमकदार नहीं होती है। क्लियर है ना? दूसरा है बेटा ब्राइटनेस, यानी जो भंगुरता को बोलते हैं बेटा ब्राइटनेस। अधातुओं में क्या होती है सर? ब्राइटनेस बोले तो सर चमक नहीं होती है। तो यहीं पर बताना है अपन को सर, नॉन मेटल्स आर ब्राइटल्स एंड ब्रेक इजीली व्हेन हैमर्स। जब बेटा हम धातुओं को क्या करते हैं बेटा? हम हथौड़े से क्या करेंगे सर? पीटते हैं बेटा। क्या करते हैं सर? पीटते हैं। तो पीटने से भी क्या होती है बेटा? आसानी से टूट जाती है। क्या होती है सर? टूट जाती है। क्लियर ना? क्योंकि बेटा इनमें एक कैसे होती है बेटा? भंगुरता। इनका गुण होता है कठोर गुण की होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो जाती है सर? टूट जाती है। क्लियर हुआ? इधर देखो, नोट कर लीजिए, चलो नोट करो। इधर सुनिए, अब एक दूसरी प्रॉपर्टीज है बेटा, सुनिए ये कह रहा है बेटा पुअर कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहा है ऊष्मा और विद्युत की खराब क्या होती है बेटा? कुचालक होती है। यानी क्या होती है बेटा? बैड कंडक्टर होती है। क्या होती है? ये गलत बात है। फोटो देख रहे हैं ना मैडम की? मेरी वीडियो शूट कर। इधर चलो, इधर देखो। इधर क्या है? धातुएं क्या होती है? क्यों मेरा उसमें कोई पर्सनल डाटा डाला है थोड़ा सा। इधर देखो, धातुएं क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? खराब चालकता होती है। यानी धातुएं, यानी गैर धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है बेटा? चालक नहीं होती है। धातुएं क्या नहीं होती बेटा? चालक होती। जैसे बेटा क्या हो गया? ग्रेफाइट हो गया। क्या हो गया? ग्रेफाइट हो गया। तो ग्रेफाइट मान ली मैंने क्या बना दिया बेटा? एक छोटा सा सर्किट बना दिया। ठीक है, एक सर्किट बना रहा हूं, सुनिए। सुनिए, ठीक है ये। अब यहाँ पर मैंने बेटा ये लगा दिया बेटा, क्या? ग्रेफाइट लगा देता हूँ, कोई भी ग्रेफाइट की चीज है, समझ में आ रहा है? मान लो ये, ठीक है, ये मैंने ग्रेफाइट की कोई चीज लगा दी। अब सुनो, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया बेटा? बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्ब। आप मेरे को बताइए, इधर प्लस है इधर माइनस है, ये बेटा की है। क्या है बेटा? की, कुंजी की। जब मैंने इस की को क्या किया सर? प्रेस किया, मैंने दबाया। दबाने के बाद क्या होता है सर? इलेक्ट्रिसिटी सर्वाइव हो जाएगी। क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी नहीं। हाँ सर, तो यहाँ पर बेटा क्या लगा है बेटा? ग्रेफाइट का कोई लगा। क्या लगा है सर? ग्रेफाइट लगा है। ठीक है, क्या है बेटा? सर ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का कोई टुकड़ा लगा है। क्या इधर ये बल्ब जलेगा सर? बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है सर? बैड कंडक्टर होता है बेटा। कौन सा होता है बेटा? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर कैसा होता है सर? बैड कंडक्टर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? हाँ सुनिए सर, इधर आगे, इधर नोट कर लो चलो। इधर सुनो, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जो इनका अगला गुण बेटा, अगली प्रॉपर्टीज क्या है इनके अंदर बेटा? क्या पाया जाता है बेटा? लो मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, यानी निम्न गलनांक देखते हैं। और बेटा क्या होता है? निम्न क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी देखते हैं। अब बेटा नॉन मेटल्स जनरली, यानी नॉन मेटल्स क्या होती है? जनरली यानी अधिकांश हैव द लोअर मेल्टिंग। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बेटा होता है वो कौन सा होता है बेटा? कम होता है, यानी कम होता है। क्लियर हुआ? एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द मेटल्स, यानी जो मेटल्स होती हैं
उनकी तुलना में क्या होता है बेटा, कम होता है। इनका क्या होता है, कम होता है। क्या कम होता है बेटा, सर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्लियर है ना। ये कह रहा है कि निम्न गलन यानी अधातुएं होती हैं, उनका जो गलनांक होता है वो क्वथनांक होता है। सामान्यतः धातुओं की तुलना में क्या होता है सर, कम होता है। धातुओं की तुलना में क्या होता है, मेटल की तुलना में बेटा क्या होगा, कम होगा। क्या होगा बेटा, कम होगा कि नहीं। हाँ सर। लो डेंसिटी, क्या हो गया, लो डेंसिटी, यानी डेंसिटी का मतलब होता है बेटा घनत्व। क्या होता है, सुनिए, घनत्व। अब घनत्व क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज क्या होती है, पास पास होती है। क्या है, घनत्व का मतलब होता है ये कोई सॉलिड है, सॉलिड की बेटा डेंसिटी क्या होती है सर, सॉलिड की डेंसिटी बहुत पास होती है। लेकिन लिक्विड की डेंसिटी बेटा कैसी होती है, इसमें क्या है लिक्विड भरा है तो लिक्विड की डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगी। इसी के बाद बेटा जो लिक्विड के बाद यहाँ पर जो गैस की डेंसिटी होती है वो सर और ही ज्यादा होती है। तो ये क्या हो गया बेटा, सॉलिड हो गया, ये बेटा क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और ये बेटा क्या होगा बेटा, गैस हो गई। समझ में आया कि नहीं, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। क्लियर हुआ। हाँ बच्चा चलो, तो यही चीज है बेटा, इनका जो घनत्व होता है बेटा नॉन मेटल से यानी मेटल होती हैं उनसे बेटा क्या होता है, लोअर यानी कम होता है। तो यही तो कह रहा है, नॉन मेटल्स यूजली लोअर डेंसिटी, इनका बेटा घनत्व क्या होता है बेटा, कम होता है कंप्रेस टू मेटल, यानी मेटल की तुलना में बेटा इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। यही तो मैं बता रहा हूँ मेरे शेर और शेरनी, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या होता है बेटा, कम होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। इधर इसको नोट कर लो, नोट करो इसको, हो गया कि नहीं। चलो इधर देखो, अगला क्या है, कंबक्टिविटी। बेटा इसको क्या बोलते हैं, दहनशीलता। क्या बोलते हैं सर, दहनशीलता। ये क्या कह रही है, इसे ये बेटा ये जो वर्ड है वो बेटा किससे बना है, कंबक्शन से बना है। कंबक्शन को बोला जाता है बेटा दहन। किससे बना है बेटा, कंबक्शन से। किससे बना है, कंबक्शन। कंबक्शन मीन्स होता है बेटा दहन। क्या होता है सर, दहन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ सर, ये कह रहा है यानी कुछ अधातुएं, यानी सम का मतलब होता है बेटा कुछ, यानी कुछ जो अधातुएं होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, यानी ये अत्यधिक यानी दहन प्रतिक्रियाओं से गुजर गुजर सकती हैं। ये कह रहा है जो हाइड्रोजन है, कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन है। दूसरी कौन सी है बेटा, कार्बन है। दोनों ही पता है। हाइड्रोजन और कार्बन अंडरगो एंड द कंवेक्शन रिएक्शन, बेटा इनके बीच में बेटा कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, कंवेक्शन यानी दहन की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। कौन सी प्रक्रियाएं सर, दहन वाली रिएक्शंस होती हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है कि नहीं। इधर सुनो, अगली प्रॉपर्टीज क्या है, नोट कर लेना बेटा, पॉज करके नोट करने का। सर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बेटा जब हम ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं सर, क्रिया करते हैं। हमने क्या किया सर, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, तो ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स, क्या बेटा, नॉन मेटल्स में रिएक्ट। जब बेटा मैं नॉन मेटल्स को क्या करेगा सर, रिएक्ट करूंगा विथ, बेटा किसके साथ, नॉन मेटल को सब बेटा रिएक्ट करूंगा ऑक्सीजन टू फ्रॉम, बेटा ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ बेटा, के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा क्या बनाएगा बेटा, ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या होगा सर, सल्फर हो गया। सल्फर बेटा जब रिएक्ट हुआ, बेटा क्या हुआ सर, सल्फर रिएक्ट हुआ किससे सर, ऑक्सीजन से, तो बेटा क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बोले तो सर H2SO4। और नहीं, ये तो गलत होगा। इधर देखो, सल्फर बोले तो सर SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यही हो गया ना। हाँ, क्या बना दिया सर, SO2 बना दिया। क्लियर हो गया नहीं। इधर देख लो आगे, नोट कर लेना बच्चा लोग। इधर देखो आगे है सर, एसिड बेस रिएक्शन। अब देखो इधर हमने बेटा कौन सी रिएक्शन पढ़ ली थी, सारी की सारी, अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज। इधर देखो इस वाले पेज पर, पिछले वाले पेज पर बेटा कौन सी भौतिक अभिक्रियाएं चालू हो गई थी, वो इस वाले पेज भौतिक अभिक्रियाएं जितनी भी थी, यानी जो फिजिकल
प्रॉपर्टीज थी वो हमने करवा दी। अब इसके बाद जो अगला इसमें टॉपिक है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी यहाँ पर बच्चे लोग लिख लेना, मैं लिखना भूल गया हूँ, रासायनिक लिखना है, रासायनिक निक अभी रासायनिक सॉरी इधर देखो अधातुओं के, इधर देखो अधातुओं 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 के रासायनिक रासायनिक गुण क्या होंगे बेटा, अधातुओं के रासायनिक गुण बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, इधर लिखना है ना। तो सबसे पहले बेटा मैंने ए वाला पढ़ा दिया, यानी दहनशीलता पढ़ा दिया। दूसरे नंबर रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ पढ़ा दिया, क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं सर। इसके बाद देखो अगर इसके एसिड बेस यानी एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार के साथ क्या होगी, अभिक्रिया होगी। नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट, जब बेटा अधातुएं होती है वो बेटा रिएक्ट करेंगी, करेंगे कि नहीं बेटा, सुनिए। हाँ सर सही तो कह रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। ये नॉन मेटल्स है, जब बेटा क्या कर रही है, रिएक्ट करेंगे। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ बेस, किसके साथ सर, क्षार के साथ, किसके साथ, क्षार के साथ। फ्रॉम द सॉल्ट बेटा क्या बनाएंगी, बेटा नमक बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर, नमक बनाएंगे। फॉर इंस्टेंट, इंस्टेंट बोले तो सर तुरंत, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताओगे सर कमेंट में, क्या होता है सल्फ्यूरिक, फ्यूरिक एसिड बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताओगे, चलो क्या होता है। दूसरे नंबर पे नॉन मेटल्स कंपाउंड्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको इसका भी फॉर्मूला बताना है बेटा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, किसका बनाना है सर, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का। और इसके द्वारा बेटा फ्रॉम द, जब बेटा ये रिएक्ट हुआ तो क्या बनाया, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। इधर ये कह रहा है सर हम अम्ल और अम्ल क्षार अभिक्रिया के साथ क्या करवाते हैं सर, क्रियाएं करवाते हैं। तो बेटा क्या बनता है, यानी अधातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है सर, लवण बोले तो बेटा नमक बनाएंगी, नमक बना सकती हैं। उदाहरण के लिए बेटा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, क्या होता है बेटा H2SO4, एक उप अधातु है बेटा, क्या है बेटा, एक अधातु है बेटा, क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी NaOH, इसको बोलते हैं बेटा NaOH, क्या होगा सर, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ क्या होगा बेटा, अभिक्रिया होगी यानी रिएक्शन होगी। तो बेटा क्या बता बनाएगा बेटा, सोडियम सल्फेट बना लेगा, क्या होगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा, यानी NaSO2 बना लेगा, क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट बना लेगा। और बेटा एक क्या हो जाएगा, जल, यानी और क्या बनाता है सर, प्लस H2 यानी जल बनाता है, क्या बनाएगा बेटा, जल बनाएगा कि नहीं, बनाएगा ना, हाँ सर बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तब भी नहीं बनाएगा, बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। इधर देखो, हाँ सुनिए बेटा, इधर सुन लो, इधर सुनिए बच्चा, हाँ तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो सर इस पीडीएफ को तो तुम पढ़ा चुके, बेटा कुछ नहीं है, ऑफलाइन बैच में इसको पढ़ाया है मैंने, वही हम ऑनलाइन में लेके आ गए, तुम टेंशन मत लो। ये कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, वही बात चल रही है, यानी नॉन मेटल यानी अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में अपन बता रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयन का निर्माण, बेटा हाइड्रोजन आयन यानी H+ जो आयन होते हैं बेटा इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी H+ आयन। ये कह रहा है अधातुएं ऋणात्मक आवेशित यानी ऋणात्मक बोले तो बेटा नेगेटिवली हाइड्रोजन आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रेड कर सकती हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया में आयन। हाँ सुनिए, ये कह रहा है सर हाइड्रोजन आयंस का बेटा क्या कर रहे हैं सर, फॉर्मेशन करना है आपको, बेटा हेडिंग बना के लिखना है, नॉन मेटल्स में एक्सेप्ट, किसको बेटा एक्सेप्ट, किसको करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा, एक्सेप्ट, ठीक है सर। टू फ्रॉम, बेटा इन पर जो चार्ज होता है बेटा कौन सा होता है सर, नेगेटिव चार्ज, ये दिख रहा है ना,
हाँ सर, नेगेटिवली चार्ज आयंस। और बेटा कौन से आयंस बनाएंगे सर, एनाइंस बनाएंगे। अब एक होता है एनाइंस और दूसरा होता है बेटा क्या, कैटाइंस। अब जो एनाइंस होते हैं, एनाइंस होते हैं उन पर बेटा कौन सा चार्ज होता है सर, नेगेटिवली चार्ज होता है। बेटा जो कैटाइंस होते हैं, कैटाइंस होते हैं उन पर बेटा कौन सा चार्ज होता है सर, पॉजिटिवली चार्ज। सर ये तो हमें बहुत पहले से पता है सर, यही तो लिखा है, जो पता है वही लिखा है, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको। पहले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलो इधर देखो बेटा, तो ये सारी चीजें इधर, तो ये कह रहा है हाइड्रोजन आयंस फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है नॉन मेटल्स में एक्सेप्ट यानी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू नेगेटिवली चार्ज। कौन सा चार्ज बेटा सर, नेगेटिवली चार्ज एनाइंस। इसको क्या कहेंगे सर, एनाइंस बोलेंगे। और रिएक्शन विद द मेटल्स, ये रिएक्शन विद द मेटल्स के अंदर क्लियर है। इधर देखो सुनिए, सुनो बच्चा लोग, इधर सुनिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा कोविलेंट बॉन्ड, वही बेटा बॉन्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है। एमपी बोर्ड वाले सुन लीजिए, खासकर एमपी बोर्ड वाले सुनेंगे, उनके लिए एमपी और यूपी वाले दोनों। ये बेटा कोविलेंट बॉन्ड, कोविलेंट बॉन्ड को बेटा सह संयोजक बंध कहा जाता है। कौन सा बंध सर, सह संयोजक बंध। अब कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है सर, आपने भी बॉन्डिंग बनाई होगी, क्या बनाई होगी सर, आप भी बॉन्डिंग बनाते रहते हो, समझ में आ रहा है ना। अब हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे तो हंसने लगते हो। ये कहेगा सर नॉन मेटल्स फ्रॉम कोविलेंट्स, क्या बेटा सर, जो नॉन मेटल्स होती हैं, जब अधातु अधातुओं के साथ क्या करती है, यानी अधातु बेटा यानी नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ क्या करेगी सर, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगी। साझा का मतलब होता है बेटा शेयर करना, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी सर, शेयर करेगी विथ नॉन मेटल्स। यानी नॉन मेटल्स यानी कोई भी नॉन मेटल्स है, ठीक है, कोई भी नॉन मेटल यानी कार्बन, जैसे एक कार्बन मैंने ले लिया नॉन मेटल, बेटा दूसरा मैंने कार्बन ले लिया। जब ये कार्बन कार्बन के साथ क्या बनाएगा सर, बॉन्डिंग बनाएगी, तो बेटा इस बॉन्ड को बेटा क्या कहेंगे सर, सह संयोजक बंध, या बेटा हम क्या बोलेंगे सर, कोविलेंट बॉन्ड कहेंगे। कौन सा बॉन्ड कहेंगे सर, कोविलेंट बॉन्ड बनाया जाता है जब बेटा मेटल मेटल के साथ, वो नॉन मेटल के साथ बनाएगी, तो बेटा कौन सा बॉन्ड बनाएगी बेटा, कोविलेंट बॉन्ड जो बना जाएगा। सह संयोजक बंध, यानी सह मतलब होता है सर साथ में, संयोजन करना यानी बंधन करना। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ सर। इधर देखो दूसरा है बेटा रिएक्शन विथ वाटर। क्या है बेटा, रिएक्शन विथ वाटर। सुनिए बेटा सर, रिएक्शन विथ वाटर यानी वाटर के यानी जल के साथ क्या होगी सर, अभिक्रिया हो जाएगी। किसके साथ सर, जल के साथ अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं सर, किसके साथ सर, जल के साथ अभिक्रिया हुई। तो ये कह रहा है सम, सम का मतलब होता है कुछ, मेटल का मतलब होता है सर नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब कुछ अधातुएं। क्या बेटा, कुछ अधातुएं सच एजाज, जैसे कि सल्फर। क्या हो गया सर, सल्फर। एंड दूसरे नंबर पे क्या है बेटा, फॉस्फोरस। दूसरे पे क्या हो गई सर, फॉस्फोरस। रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस एंड एसिड्स। बेटा ये कह रहा है जब हम अधातुएं जैसे कुछ मेरे पास क्या है अधातु हैं, उनके साथ बेटा क्या है, सल्फर के साथ और फॉस्फोरस के साथ और इसके साथ जल के साथ क्या होती है, अभिक्रिया करके बेटा क्या बनाता है सर, एसिड बनाएगा। जैसे मैंने मान लिया बेटा ये सल्फर है, सल्फर है बेटा, सल्फर, और एंड बेटा मेरे पास क्या है, फॉस्फोरस है। क्या है बेटा, फॉस्फोरस। सुनो क्या है, फॉस्फोरस है। अब बेटा इन दोनों से क्या हुआ, ये रिएक्ट हुआ। क्या रिएक्ट हुआ, और रिएक्ट होने के बाद ये क्या बना देगा सर, एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिड। और दूसरे नंबर पे क्या बनाएगा बेटा, वाटर बनाएगा। तो यही तो लिखना है, ठीक है, यही तो लिखना है। सम नॉन मेटल्स सच एज द सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विद एसिड प्लस वाटर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस लिखना है, प्रोड्यूस द एसिड प्लस वाटर। यही नॉर्मल सी बात है, यानी कुछ अधातुएं सल्फर और बेटा फॉस्फोरस के साथ जल के साथ अभिक्रिया करके बेटा क्या बनाती हैं सर, अम्ल बनाती हैं। क्या बनाती है सर, अम्ल बनाती हैं। क्लियर है कि नहीं, हाँ सर। इधर देखो ये टॉपिक है, इधर देखो केमिकल हाँ सुन लीजिए बेटा लोग, ये लास्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। यानी जो रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स बोले तो सर अधातु, यानी जो मेटल यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब बेटा धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है, क्या होती है सर, धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं,
धातु नहीं होगी बेटा, नॉन मेटल्स हो जाएगा। हाँ, जब जो नॉन मेटल्स होती हैं बेटा, क्या कह रहा है, हाँ समझ आ गया, नॉन मेटल्स क्या है बेटा, जो नॉन मेटल्स होती हैं ये बेटा किसके साथ क्रिया करेंगी सर, मेटल्स के साथ, किसके साथ, मेटल्स के साथ क्रिया करेंगी। तो बेटा क्या होगा, अब कुछ नहीं याद करना है, बस एक पॉइंट याद रखना है, जो तुमने पहले डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन याद की थी ना, उसी को इधर ही देखना। ये कह रहा है नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस, यानी जो नॉन मेटल होती है उसको क्या कर देगी सर, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस यानी उसकी प्लेस से क्या कर देगा, उसको हटा देगा। कौन सर, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, रेड रिएक्टिव मेटल्स, यानी जो ए कह रहा है, यानी जो अधातुएं विलयन में उपस्थित लवणों से क्या करती हैं सर, कम क्रियाशील होती हैं, और कम क्रियाशील जो धातुओं को क्या करती है सर, विस्थापित कर देती है, यानी डिस्प्लेस कर देती है फ्रॉम देयर सॉल्ट इन सॉल्यूशन। बेटा एक फिर क्या, यानी फ्रॉम देयर इस बेटा क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्मेशन, यानी फॉर्मिंग द न्यू कंपाउंड, क्या बनाएंगे सर, कुछ नए यौगिक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं सर, कुछ नए यौगिक बना लेते हैं। तो सुनिए बेटा आगे, इधर ये नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसकी क्लास बेटा अपनी कल चलेगी, और आज क्लास बेटा यहीं तक है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हों। ठीक है, धन्यवाद।